जौनपुर से हैं विवेक जी हमारे साथ। स्वागत है आपका विवेक जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। जी, सवाल कर लीजिए। हकीम जी, मैं आपकी दवा मंगाता हूँ। जी जी जी, आगे बोलिए। मैं हकीम जी की दवा ले रहा हूँ। मेरे गले में मैं इसमें हाँ, आवाज आ रही है। हमें भी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए विवेक जी। मैं आपकी दवा मंगाता हूँ, एक पेड़ ले रहा हूँ इस समय। और इससे पहले तुलसी प्लस LY प्लस ले चुका हूँ। माजून और केयर। हमारे गले में कफ बसती है, निकालने में परेशानी होती है कफ। ठीक है, कुछ फायदा है? हकीम जी, जब बस जाता कब उलझन होती है तब। ठीक है। और देखिए, दवाएं तो लेते रहिए, घरेलू नुस्खा भी आपको बता देता हूँ। देखिए, सपिस्तान हम लोग कहते हैं, इसे आसान भाषा में लिसोड़ा कहते हैं। लिसोड़ा लीजिए 100 ग्राम। और उन्नाब एक बेर की तरह फल है, लाल किस्म का, सुर्ख। तो उन्नाब 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम, ये तीनों चीज़ों को उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक देना। कभी आप कहें कि बताया नहीं, उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक देते हैं, उसका छिलका इस्तेमाल करते हैं। बाकी चीज़ों को आप पाउडर बनाकर 100 ग्राम लेकर पाउडर बनाकर रख लीजिए। और 1 चम्मच इसका पाउडर सुबह खाली पेट गर्म पानी या चाय के साथ लिया करें, और 1 चम्मच रात को सोते समय। ऐसे मरीज़ जिनको कफ बनता है, बलगम आता है, उन्हें दूध इग्नोर करना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। खट्टी चीज़ें, बादी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर 6-7 महीने आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, राजेश शर्मा जी से बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। जी राजेश जी। हकीम साहब, हमारी मम्मी को पैरों में बहुत समस्या है, चलने में। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी और कब से समस्या है? उनकी उम्र 65 साल है डॉक्टर साहब, और वो 1.5 साल पहले गिर गए थे, तो पैरों में उनके रात डली थी। ठीक है, ठीक। तो उनको चलने फिरने में परेशानी होती है, वो चल नहीं सकते। ठीक है। हाँ, देखिए, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था वही चीज़ दोबारा दोहरा देता हूँ कि जोड़ों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, जिसको भी हो, और ये गोंद आता है, गोंद सिया के नाम से, सिया कहते हैं काले को, काला गोंद। ये स्वाद में बहुत कड़वा होता है, और इसको आप ले लें, लेकिन असली लें, नकली बहुत मिलता है। असली ले लें, या इसके कैप्सूल भी आते हैं, गोंसिया कैप्सूल। ये एक सुबह नाश्ते के बाद दूध या पानी से दें मम्मी को अपनी, और एक रात को सोते समय खाने के बाद दूध या पानी से देंगे। कुछ रोज़ लेने पर आपकी माताजी अच्छी होना मुमकिन है। जी।